22,000 रुपये हम जमा कैले रहनी तो एक पे 2,000 एक पे 10,000 दे दिलन। बेटी के शादी रहे तो कलन भियान देम परसों देम ना दिलन 10,000 लेके भाग गेलन। गर्जियन बाहर कमाइत रहे अंगूठा लगा लेलन ना बोलू पैसा अपने के अंगूठा लेते नहीं खेल लेके भाग गेलन। हमारा बेटा रुपया भेजा नु तो 10,000 दे दिया, 30,000 लेकर भाग गया। 2.25 लाख रुपया था। 2.25 लाख। जी। आपका क्या है? हमारा 12,000। आपका? मेरा 20,000 रुपया है सर। तो दरवाजा पर मैंने गया था तो बोला कि राम गणेश जी आपका 1 महीना के अंदर अंदर आपका पैसा हम दे देंगे, यही बोले। कहाँ घर है उनका? उनका घर बसतपुर है। अच्छा अच्छा, आपका क्या है? हमार 10,000 रुपया रहे नु तो 2,000 निकाल के देनी, 8,000 रख लेनी ना देनी। और ये इन गरीबों का पैसा कैसे मिलेगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। बैंक के लूटपाट में आपका क्या कहना है? वो तो सर इतना लोगों को धोखा दिया है, सैकड़ों लोगों का रुपया लेके भागा है। मेरे ही घर में रहता है, हमको भी साला वो धोखा दिया। सैकड़ों लोगों का समझिए 50 लाख से ऊपर रुपया का गबन किया और हाथ से लिख के सब लोग को पुर्जी देता था, डायरी पे लिख के देता था, खाता में जमा नहीं करता था। जनता लोग चेक कराने भी आते थे तो उसे फिंगर करवा के टोटल पैसा उसका उस सब लोगों का पैसा निकाल लेता था। ये सिलसिला उसका कितना दिन चलता रहा? लगभग सर वो गड़बड़ करने लगा, 6 महीना करने के बाद वो बाहर भाग गया। ये यहाँ CSP चलाया कितना दिन था? लगभग सर 5-6 साल। 5-6 साल। जी, मेरे ही घर में रहता था वो। यानी कि 4 साल 4.5 साल विश्वास पब्लिक में बना लिया। जी 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 विश्वास बना के ये लूटने का योजना शुरू से बना के आया। जी जी 6 महीना पहले से वो फूल गड़बड़ करना शुरू कर दिया। पुर्जी नहीं देना, रिसीविंग नहीं देना, लोगों को विश्वास में रख के धोखा देना शुरू कर दिया सर। तो क्या इसे विश्वास में रख के धोखा देने के लिए कानूनन कोई कानून है कि नहीं इस भारत में? अब तो सर कानून वाले लोग ही जाने और आप लोग ही जाने, इसको थोड़ा प्रचलित कीजिए ताकि गरीबों का पैसा वापिस हो और उसको दंड मिले। जी जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप किन कानून वाले को क्या कहना चाहेंगे इस लूटकांड पर? हमें तो ऐसा लगता है सर कि कुछ लोग थाना में भी जाता है तो वहाँ लोग भी ध्यान नहीं देता है। अच्छा जी। थाना से भी आगे भी इस जिले में और बहुत से पदाधिकारी हैं जो चाहें तो अविलंब इसकी जांच करा सकें। जी जी जी। तो हम यही कहेंगे कि आप एक बार इस लूट कांड के लिए जिला पदाधिकारी को कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? जिला पदाधिकारी महोदय से मेरा यही निवेदन है कि इस घटना को जांच करते हुए कानूनी उचित कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों का पैसा वापस मिले और वो चोट्टा को दंड मिले। और आपका क्या कहना है? आपका कितना पैसा ले गया है? हमारा 15,000 रुपया लेकर वो भाग गया। कहा बोलू फोन किए हमसे, अब तुम्हारा पैसा मिलेगा, और पैसा हमारा नहीं दिया। फोन नहीं उठाता है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया है। अभियो फोन करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया है। और मैंने 5-6 हज़ार रजनीगंधा खा के वो भागा है दुकान के। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं CM खबर। CM खबर आज आपको एक लूटपाट का नया तरीका बता रही है। आइए यहाँ कैसे लूटपाट किया जाता है। SBI का बोर्ड लगाकर, और ये SBI बैंक जो है ना, ये भी इस तरह का लूटपाट करवाने का तरीका जानती है। ये आम नागरिकों से हम बात करते हैं, ये लोग कैसे लुटाए गए हैं, कैसे लूटे हैं। ये बहुत दिन पहले, यह CSP कितना दिन पहले खुला हुआ था? क्या नाम है आपका? सुबोध प्रसाद। आप बोलिए। CSP कितना दिन पहले खुला हो था? गया 4-5 साल सर। 4-5 साल। जी। आपके साथ क्या परेशानी है? परेशानी यही है सर, हम लोग विश्वास पे पैसा जमा करते गए, उसके बाद में वो डायरी दिए, डायरी पे हम लोग भी विश्वास किए। उसके बाद में हमको ज़रूरत हुआ पैसे के देने के लिए, उसके बाद में अगला वो कुछ ही दिन में भाग गया लेकर। यहाँ से घर भी गए, थाना में भी गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग को। जहाँ भी जाते थे वहाँ कहते थे लोग प्रूफ लाइए, प्रूफ हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हम लोग गरीब आदमी। तो आप लोग कैसे पैसा कैसे जमा किए? पैसा हम लोग जैसे जैसे कमाते थे उसी टाइप से 2 पैसे 4 पैसा कट करके इकट्ठा करके जमा करते थे यहाँ। आपके पास डायरी है? डायरी भी है सर, हमारा पूरा लिस्ट है इस पर, जैसे जैसे हम जमा किए हैं पूरा भी हमारा सिस्टम है। ये किसने लिखा है? मैनेजर साहब लिखे हैं, अवधेश कुमार। अच्छा अच्छा जी। ये आप देख सकते हैं, इनके जमा खाता बही इस CSP का, जो घोड़ासान क्षेत्र में आता है, झरोखर थाना, यहाँ इस तरह का लूटपाट अब ये तकरीबन आप मिला सकते हैं 17, 18, 19, ये 3 साल का लूटपाट है। अब इनका कितना पैसा है
और यहाँ आप ये सभी खड़ा है, आपका क्या है? हमारा सर 2.25 लाख रुपया था 2.25 लाख जी, अच्छा। जिसमें 15,000 रुपया हमको वो जी ये समय खाता में था जो हमको भेट गया। अच्छा उसका बाद नहीं मिला। उसका घर गया तो बोलता है ये धीरे धीरे करके दे देगा, लेकिन वो सर नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपका क्या है? हमारा बेटा रुपया भेजा नु तो 10,000 दे दिया, 30,000 लेकर भाग गया। आपका क्या है? जी सर, हमार गार्जियन बाहर कमाइत रहे, अंगूठा लगा लेला ना, बोलू पैसा अपने के अंगूठा लेते नहीं खेल लेके भाग गेला ना। आपका क्या है? कितना? 22,000 रुपये हम जमा कैले रहनी तो एक पे 2,000 एक पे 10,000 दे दिलन। बेटी के शादी रहे तो कलन भियान देम परसों देम ना दिलन 10,000 लेके भाग गेलन। अच्छा, ये इतने लोगों का पैसा एक सीएसपी लेके, सीएसपी संचालक इतने 3-5 करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ब्रांच के हेड मैनेजर जो इस एसबीआई बैंक के मैनेजर हैं, आखिर आप सीएसपी का जब रजिस्ट्रेशन देते हैं तो क्या उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है या सीधे परमिशन दे दिया जाता है कि इन जनता के पैसे को लूट के चंपत से जाओ, मुझे शेयर दो, सब चलेगा? ये सुशासन की सरकार में, अभी सुशासन की सरकार में ये कैसे क्या हुआ, आप कुछ बता सकते हैं? सर, मेरा नाम चांद कुमार प्रसाद हुआ। पेशे से एक जर्नलिस्ट हूँ और इस केस में तकरीबन मैं 2 साल 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं जब एक पत्रकारी के दरमियान इलेक्शन में जब मैं इधर आया तो मुझे मालूम चला कि भारतीय स्टेट बैंक की सीएसपी कोई अवधेश शाह नाम का व्यक्ति लेके भाग गया, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया से ऊपर की गमन है। सो फिर हमने अपने बुद्धि विवेक से हमने सबसे पहले सूचना का अधिकार लगाया। सो उसमें आया लिखा हुआ कि नो रिटर्न कंप्लेंट फाइल्ड एट द कंसर्न ब्रांच। इसका मतलब ये हो गया कि कोई किसी व्यक्ति ने कंसर्न ब्रांच में जाके इसकी शिकायत नहीं की, जबकि सिक्का का दूसरा पहलू अलग है। जिस दिन ये लेके भागा गया था, ग्रामीणों से मुझे ये मालूम चला कि ये जब भाग गया तो ब्रांच मैनेजर सब कोई आए थे। पुरनहिया ब्रांच 8185 ब्रांच कोड है उसका। ये सब गांव में आए थे, सारे पब्लिकों को संतावना दिए कि आप लोग का पैसा मिलेगा। पब्लिक का कहना ये है कि पब्लिक का कहना ये था कि हम केस नहीं करना चाहते, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है सर कि ये भारतीय स्टेट बैंक की सीएसपी है। अगर ग्रामीण का पैसा कोई व्यक्ति लेके भाग जाता है तो इसके जिम्मेदार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय लॉ होने चाहिए। और भारतीय स्टेट बैंक का जो शाखा है, जो मेन जिससे ये संचालक अवधेश कुमार मिली भगत से लेके जो भागा है, उनके द्वारा आज तक ना ही कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाने के लिए ना ही कोई थाना में कोई कागज दिया और ना ही ब्रांच ने हमसे कागज लिया। लेकिन आरटीआई में हमारी जवाब में ये आया कि नो रिटन कंप्लेंट फाइल्ड एट कंसर्न सीएसपी। दरअसल वो अपना मतलब पल्ला झाड़ रहे हैं कि कोई भी पब्लिक ने कंप्लेंट नहीं किया, इसलिए इनको पैसा वापस मिला नहीं। तो इसी को समाधान करने के लिए सर आज सीएम खबर आप आए हैं और इन पब्लिकों का आपने दुख दुविधा सुने और सबको मतलब कोई ना कोई आस जगता है सर। अब आस जगता है तो अब इनका पैसा कब तक मिलने की संभावना है, यही एक कहीं ना कहीं रहस्यमय चीज़ है जो आना यहाँ पे बाकी है। बाकी इससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड है। तकरीबन 300-400 पन्ने का मैंने डॉक्यूमेंट सारे का आधार कार्ड जमा किया हूँ। कुछ पब्लिकों का यहाँ पे मेरे को आज ही मालूम चला, तो हो सकता है इनका भी आधार कार्ड जमा करूँ और बहुत जल्दी जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में या कंप्लेंट केस 200 के अंतर्गत हम फाइल करने के लिए सोच रहे हैं। बाकी सर और विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि भारतीय स्टेट बैंक की सीएसपी में अगर 1.5 करोड़ रुपया की लूट हो गई तो बेगर ब्लैक लिस्टेड किए, ब्रांच को बेगर ब्लैक लिस्टेड किए, ये दूसरे नाम से कैसे चल रहा है, वही आईडी वही सब कुछ, ये कहीं ना कहीं रहस्यमय। कल के दिन में और 10 आदमी के साथ अगर ये घटना हो जाए तो फिर कंसर्न ब्रांच में आपने कंप्लेंट नहीं लिखे वो बोल के ये अपना पल्ला झाड़ सकते हैं सर। तो इसकी मतलब ग्रामीणों का पैसा यहाँ पे सेफ है बोल के इसकी कोई गारंटी स्टेट बैंक द्वारा आज तक नहीं दिया गया। पब्लिक ने जाके उनको बताया लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया नहीं। हमारी सीएम खबर एसबीआई के आरएम साहब को आमंत्रित करती है कि इस मामले को संजीदा हो लेके अविलंब जांच करे और दोषी पर कार्रवाई करे और तथा इन गरीबों के कमाई के पैसे को रिटर्न करने का प्रयास जरूर करें। आइए हम सुनते हैं ये इनके पैसे की गमन तकरीबन आपका कितना पैसा होगा? 1,42,000 है सर। शायद हमें सुनने में आया यहाँ ग्रामीणों द्वारा
कि उस पैसे के वजह से आपकी मानवीय संतुलन भी खो गई? जी, हम घर भी नहीं आते थे, हमारा माथा खराब हो गया था। अच्छा। जी, कुछ दिन में हमको एक आदमी समझाया, उसको भुला जाओ, पैसे के चक्कर में मत पड़ो। फिर हम नया ज़िंदगी शुरू किए, उसके बाद से हम पैसा कमा रहे हैं अपना, किसी तरह जीवन चल रहा है सर। ये है बिहार में CSP SBI द्वारा लूटपाट करने का एक नया तरीका, और इनका भी देख लिया जाए। चंद्रिका प्रसाद शाह का सबों का यही हाल है। इसी डायरी पर पैसा लिख जमा करना, पैसा जमा किया जाता है। मैनेजर महोदय, क्या आपने इसी तरह का लूटपाट करने का योजना बना के इन लोगों को परमिशन आप लोग देते हैं? जवाब आपको देना पड़ेगा, आज न कल ये सारे पब्लिक की आहें सबों को लगेगी। मैं पुनः जी क्या बोलिए? पुनः आपके चैनल पे सीएम खबर के माध्यम से ब्रांच मैनेजर, उस समय ब्रांच मैनेजर SS मूर्ति हुआ करता था सर, सत्य प्रकाश मूर्ति करके ब्रांच मैनेजर थे। जब हमने सूचना का अधिकार लगाया था तो उसके बाद तुरंत उनका तबादला हो गया उधर से। फिर दूसरा एक ब्रांच मैनेजर आए, उनके पास गए, वो भी कुछ दिन रुकने के बाद वो चल गए, लेकिन कंप्लेंट हमने दूसरा मैनेजर को अपने हाथ से दिया। अब सवाल ये बनती है कि क्या भारतीय स्टेट बैंक की जो मैनुअल है, उनका जो लॉ है, भारतीय स्टेट बैंक का जो लॉ है, वो कहीं ना कहीं शो कॉज नोटिस इशू करने की कहते हैं कि SBI मैनुअल के अनुसार अगर ब्रांच मैनेजर को शो कॉज नोटिस इशू किया जाए तभी ये केस डिसाइड होने की संभावना रखती है, ताकि वो शो कॉज नोटिस में ये सब चीज़ बता दे। आप सभी इसी तरह आंख बंद कर और कान में तेल डालकर इस सुशासन की सरकार चलाएंगे तो वह दिन दूर नहीं, इन पब्लिकों को श्रीलंका की तरह कदम उठाना पड़े। आप सबों के लिए ये वार्निंग है, यहाँ से 1.5 करोड़ पब्लिक का पैसा लूट के चली जाती है और आप लोग आंख बंद करके पदाधिकारी बने हुए हैं, ये कतई जायज़ नहीं है। इसी तरह के समस्त खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहिए CM खबर। मैं RS पांडे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।